हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे और फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, याद रखिएगा, जब भी कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो जब भी आप किसी भी चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम इंग्लिश में ऐसा डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज हमें पता है दो टाइप के होते हैं। यदि मैं डेफिनेशन पूछूं तो कुछ लोग डेफिनेशन में भी यही जवाब देते हैं। मैंने पूछा चार्ज क्या है तो बोलते क्या है, सर चार्ज चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तो टाइप्स ऑफ चार्ज हुए। हमको चार्ज की डेफिनेशन समझना है, बट इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि आपने कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है ऐसी। जब मैं प्रोटॉन बोलता हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है ऐसी। तो देखो, देखा आपने भी नहीं है, मैंने भी नहीं है, बट यहां पर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है इमेजिनेशन। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया में है तो और ज्यादा जरूरी बन जाती है भाई। और इमेजिनेशन पावर सभी की क्या होती है, स्ट्रांग होती है इंडिया में। अब यहां पर समझते हैं कि चार्ज क्या है, कैसे हम चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो हमको टाइप्स नहीं पढ़ना, हमको चार्ज को डिफाइन करना है। चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसके कारण वो अपने जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है। मतलब एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट अट्रैक्ट अदर सिमिलर सब्सटेंस और रिपेल अदर सिमिलर सब्सटेंस। लाइक मेरे पास एक बॉडी है, ए ऑब्जेक्ट है। ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये क्या है, चार्ज्ड है। अब हुआ क्या, यदि ये चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। और इसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। तो डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या होगी डेफिनेशन, एडिशनल प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी। अब ये एडिशनल प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस कह सकते हैं। तो एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल। लेकिन अट्रैक्ट और रिपेल तो हो गया, लेकिन किसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, तो हम बोलेंगे अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। अपने जैसे सब्सटेंस को, अपने जैसे ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, और इसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं चार्ज। चलिए, चार्ज हमने कंप्लीट किया। अब चार्ज के टाइप बहुत अच्छे से पता है, चार्ज के टाइप हम डिस्कस नहीं करेंगे। कितने टाइप के होते हैं, बच्चे को पता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से सीख लेता है कि दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी छोटे से बच्चे को भी पता है भाई, एक जैसे लोग मतलब लाइक चार्ज के बीच में क्या होती है, दुश्मनी। मतलब वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल। फिर दूसरा, अनलाइक चार्ज, अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते, अट्रैक्ट, पास बुलाते हैं, आ जाओ मेरे पास। अब थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट, और इसे कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पर क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब समझेंगे। कभी हम मार्केट में पेन लेने जाते हैं
तो यदि मैं पेन खरीदूं तो पेन कितने रुपए का मिलता है? सपोज 10 रुपए का लिया तो 10 रुपए के एक पेन मिलता है, 2 मिलता है, 5 मिल जाते हैं, 10 मिल जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि दुकानदार बहुत खुश हो गया है, बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने क्या किया, 10 रुपए के आपको 7.5 पेन दे दिए? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पेन जो है वो हमेशा बंडल्स के फॉर्म में आता है। तो इसी क्वांटाइजेशन का मतलब है बंडल। मतलब जो चार्ज है वो हमेशा बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। तो हम क्या कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? हम कहेंगे कि चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन्स के बंडल के फॉर्म में होगा। मतलब यदि चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 10 हो सकते हैं, लेकिन 7.5 नहीं हो सकते, 11.5 नहीं हो सकते, 11.1 नहीं हो सकते हैं। यदि चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा आएगा, आधा कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? अब इसका मतलब यह है कि जो Q है वो Ne के बराबर होगा। मतलब चार्ज बराबर होगा Ne के। E मतलब इलेक्ट्रॉन और N मतलब क्या होगा? कोई भी एक नंबर, नेचुरल नंबर, 0, 0 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, बट डेसिमल नहीं हो सकता है। आई थिंक क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, और फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है ये देखते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आइसोलेट वर्ड सुना है क्या हमने कभी? तो आंसर है बिल्कुल हां। लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी आइसोलेट का मतलब बच्चे को पता चल चुका है कि आइसोलेट कर दिया है। यदि मैं कहूं कि पेशेंट को आइसोलेट कर दिया है, तो पेशेंट को आइसोलेट कर दिया है, इसका मतलब कि बाहर वाला व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता और अंदर वाला व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। अब यहां पर भी एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में जब मैं चार्जेस रख देता हूं, दो बॉडी रखता हूं जिसका कुछ चार्ज है, इसका 20 है, इसका 30 है, तो आइसोलेट सिस्टम मतलब बाहर का चार्ज अंदर नहीं आएगा, अंदर का चार्ज बाहर नहीं जाएगा। तो इस आइसोलेट सिस्टम में सम ऑफ चार्ज, जो सम ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब अभी सम कितना है? 20 प्लस 30, मैथ्स इतनी आती है, 20 प्लस 30 होता है 50। अभी तो 50 है, कुछ समय के बाद ये क्या करेंगे? आपस में लेन देन करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण दोनों के पास सेम चार्ज बचेंगे। तो जब लेन देन हो जाएगा उसके बाद कितना? तो 50 इसका सम होना चाहिए, मतलब इसके पास 25 और इसके पास भी 25। पहले सम था 50, अभी भी सम है 50। मतलब सम ऑफ चार्ज जो है वो आइसोलेट सिस्टम के लिए हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। चलिए, चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं कि चार्ज के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया। तो चार्ज के बारे में हमें बताया इन्होंने, BF। अब भाई जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो आपके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं वो इतने नहीं है कि चार्ज के बारे में बता दें। यहां पर BF का मतलब क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि भाई दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कैसे डिफाइन किया जाए? तो उन्होंने बोला कि एक ग्लास रॉड लो, ग्लास रॉड, उसको जब हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आता है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज को हम डिफाइन करेंगे
कि when glass rod is rubbed with silk cloth, the charge acquired by glass rod is called as positive charge. Next is, ऐसे ही यदि मैं एबोनाइट रॉड को रब करता हूं वोलन क्लॉथ के साथ, तो जो एबोनाइट रॉड में चार्ज आएगा उसे कह देते हैं हम नेगेटिव चार्ज. आई होप नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पेपर में कैसे डिफाइन करके लिखना है वो हमें क्लियर हो गया. ओके, तो हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया. ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही और टर्म्स डिस्कस करेंगे. टिल देन जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट like it, share it and subscribe it.